जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 30 के क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। इसी सीरीज से अभी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ, दोनों सेट में हमारे सेट से क्वेश्चंस देख लिए, अब सीधे सीधे पूछे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से जुड़ी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से जुड़ी है। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 14। हाँ, जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जुड़ा है। अनुच्छेद 50 जो है राजनीति के निर्देशक तत्वों में है। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखने की बात है। भारत में न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है, पर न्यायिक पुनर्नियुक्ति विवादास्पद है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन कहे जाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन कहे जाते हैं। आपके ऑप्शन है विक्रम साराभाई, होमी भाभा, के सिवान या अब्दुल कलाम। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक कहे जाते हैं वो विक्रम साराभाई कहे जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जो है इसरो के संस्थापक हैं और पहले अध्यक्ष हैं। बात ये हो रही इसरो की, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की थी 1969 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वह है आपका बेंगलुरु कर्नाटक में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है, टेसी थॉमस को किस नाम से जाना जाता है। टेसी थॉमस को किस नाम से जाना जाता है। लेडी रमन, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, लेडी रॉकेट या इसरो क्वीन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहे जाती हैं टेसी थॉमस। अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल प्रोजेक्ट्स की प्रमुख रही हैं। डीआरडीओ की वरिष्ठ वैज्ञानिक रही हैं। रक्षा तकनीक में महिलाओं की भागीदारी की प्रतीक हैं। पुणे के सीओईपी से इंजीनियरिंग की है। राष्ट्रपति द्वारा कई बार सम्मानित की गई हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सबसे पहले जान लीजिए नाबार्ड का फुल फॉर्म। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल बैंक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1982 में। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ग्रामीण विकास कृषि ऋण के लिए एपेक्स संस्थान है। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक जैसे संस्थानों को वित्तीय सहायता प्राप्त करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत में पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से प्रेरित था। भारत में पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से प्रेरित था। अमेरिका, फ्रांस, रूस या चीन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस या सोवियत संघ। समाजवाद से प्रेरित सेंट्रल प्लानिंग का मॉडल था। प्रथम योजना जो था वह था 1951 से 1956 के बीच। हरोन डोमर मॉडल। योजना आयोग की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है, वर्ष 2023 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप प्रश्न। वर्ष 2023 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। सुल्तान कबूस को, गीता प्रेस गोरखपुर को, नरेंद्र मोदी को, तिब्बती बौद्ध संघ को। तो चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है गांधी शांति पुरस्कार 2023 का। गीता प्रेस को भारतीय संस्कृति और वेदों के प्रचार प्रसार हेतु सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 1995 से दिया जा रहा है। पुरस्कार में 1 करोड़ की राशि प्रस्तुति पत्र व पट्टिका दिया जाता है। शांति, सामाजिक समरसता और मानवीय मूल्यों के लिए दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग किस स्थान पर हुई थी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग किस स्थान पर हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी। इसकी जो लैंडिंग हुई थी वह 23 अगस्त 2023 को लैंडर विक्रम द्वारा। दक्षिण ध्रुव अब तक कोई देश वहां नहीं उतरा है। इसरो विश्व की चौथी ऐसी एजेंसी बनी जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इसके जो रोवर का नाम था वो प्रज्ञान था। यह भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, प्रज्ञान पूछ सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है, नीति आयोग में उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। नीति आयोग में उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या गृह मंत्री। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर बना।
इसके जो अध्यक्ष होते हैं पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं पीएम की सिफारिश पर। यह एक थिंक टैंक है, योजना नहीं बनाता, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। सुप्रीम कोर्ट के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे एच.जे. कानिया। एच.जे. कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। एच.जे. कानिया जो है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने 26 जनवरी 1950 यानी संविधान के लागू होने के दिन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला। उनका जो कार्यकाल था वो 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक रहा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। उसी दिन संघीय न्यायालय का स्थान सुप्रीम कोर्ट से लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल जो होता है 65 वर्ष की आयु तक सीमित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। कृषि विकास, भारी उद्योग का विकास, बुनियादी शिक्षा या सेवाओं का सशक्तिकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, भारी उद्योग का विकास दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसकी जो अवधि थी वो थी 1956 से 1961 के बीच में। इसका जो मॉडल था वो था पीसी महालनोबिस मॉडल। फोकस था लोहा, इस्पात, मशीनरी, कोयला उद्योग। इस योजना से सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। 238, 250, 275 या 245। तो राइट आंसर चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 250। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं राज्यसभा में, बाकी सदस्य राज्य विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा स्थायी सदन कहते हैं या उच्च सदन भी कहते हैं राज्यसभा को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, वह पूछा है पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से लागू हुई। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से लागू। चलिए इसको डिटेल्स में पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वह 73वें संविधान संशोधन से लागू हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह संशोधन जो हुआ 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। इसी कारण 24 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संशोधन से संविधान में भाग 9 जोड़ा गया जिसका शीर्षक है पंचायती राज। इसके तहत अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक और ग्रामीण सूची जोड़ी गई जिसमें पंचायतों को सौंपे जाने वाली 29 विषय शामिल हैं। राजस्थान पहला राज्य था जिसने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिलों में पंचायती राज प्रणाली लागू की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जीबी मौलंकर, हुकुम सिंह साहब, भलीराम भगत सिंह साहब या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। जीबी मौलंकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जीबी मौलंकर। वर्तमान समय में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं जिनका संसदीय क्षेत्र कोटा है। यह भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपके करंट से। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो हो जाते हैं जीबी मौलंकर साहब। इनका जो कार्यकाल था वो था 1952 से लेकर 1956 तक इनका कार्यकाल रहा है। स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष रहे। इन्हें फादर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है हरित क्रांति का संबंध किससे है। सबसे पहले जान लीजिए फादर ऑफ हरित क्रांति। तो एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। आपसे पूछा हरित क्रांति का संबंध किससे है। दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य पालन से, कृषि उत्पादन से या पशुपालन से। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि उत्पादन। हरित क्रांति का संबंध जो है वह कृषि उत्पादन से है, मुख्य रूप से गेहूं और चावल की पैदावार में वृद्धि। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 1960 के दशक में यह शुरू हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ। आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005 में आरटीआई अधिनियम लागू हुआ। सूचना का अधिकार नागरिकों को पारदर्शिता देता है। लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। यह लोकतंत्र की मजबूती का उपाय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है विश्व धरोहर स्थल किस संस्था द्वारा घोषित किए जाते हैं। विश्व धरोहर स्थल जो है वह किस संस्था द्वारा घोषित किए जाते हैं। WHO, यूनेस्को, IMF या यूनिसेफ। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनेस्को। सबसे पहले यूनेस्को का फुल फॉर्म जान लीजिए। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक गठन। इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1945 में। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है यूनेस्को जो हेडक्वार्टर है वह मुख्यालय इसका जो है पेरिस, फ्रांस में है।
फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। पेरिस जो है सीन नदी किनारे स्थित है। विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट वह स्थल होते हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा वैश्विक सांस्कृतिक या प्राकृतिक महत्व के रूप में मान्यता दी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। आपसे यहां पूछा है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा, तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा महाद्वीप है, एकमात्र महाद्वीप है जो एक देश है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जीएसटी को किस संविधान संशोधन से लागू किया गया? जीएसटी को किस संविधान संशोधन से लागू किया गया? 99वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन या 100वां संविधान संशोधन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स को भारत में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से लागू किया गया। यह संशोधन 8 सितंबर 2016 को पारित हुआ और 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी प्रणाली लागू की गई। यह एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जो पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान लागू करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार किस राज्य में लागू हुई? अभी इस प्रश्न को पढ़े हैं, तो चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका राइट आंसर आप लोग के लिए छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? 7वीं, पहली, 8वीं या चौथी? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, चौथी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची राज्यसभा के लिए राज्यों की सीट आवंटन के लिए है। राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन या स्थायी सदन है। अधिकतम सदस्य जो इसमें हो सकते हैं 250 हो सकते हैं, वर्तमान में 245 हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित कर सकते हैं कला विज्ञान साहित्य के क्षेत्र से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आपसे पूछा है, भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी, लीला सेठ, इंदु मल्होत्रा या रंजना देसाई? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, लीला सेठ। लीला सेठ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लीला सेठ 1991 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी। महिला न्यायाधीशों की संख्या धीरे धीरे बढ़ी, लैंगिक समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम है यह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? योजना आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष हुई? तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई वह 1950 में हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई। स्थापना हुआ 15 मार्च 1950 को। उद्देश्य देश की आर्थिक योजनाओं का निर्माण करना। इसके तहत प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच रहा। यह जो था इसका उद्देश्य कृषि प्राथमिकता था। 2015 में इसे नीति आयोग ने प्रतिस्थापित किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न पूछा है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत रत्न के बारे में जान लीजिए, देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 से हुई और सबसे युवा जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है वो सचिन तेंदुलकर है, जिन्हें 2014 में मिला है। बात यहाँ हो रही भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला जो थी वो इंदिरा गांधी थी। इन्हें 1971 में भारत रत्न दिया गया। दूसरे नंबर पर मदर टेरेसा, जिन्हें 1980 में भारत रत्न मिला है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। यह कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। यह सम्मान मरणोपरांत भी दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला क्वेश्चन पूछा है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के पास स्थित है? आपसे पूछा है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के पास स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया देश के पास स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक कोरल रीफ प्रणाली है, लंबाई जिसकी है 2300 किलोमीटर। जैव विविधता में समृद्ध, जलवायु परिवर्तन और प्रवाल विरंजन में खतरा के लिए है। और ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही तो ऑस्ट्रेलिया का जो राजधानी है वो कैनबरा है और यहाँ की जो मुद्रा है वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1971 में, 1973 में, 1975 में या 1980 में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। उद्देश्य क्या था? बाघों की गिरती संख्या को संरक्षित करना। शुरुआत हुआ 1 अप्रैल 1973 को 9 बाघ परियोजना क्षेत्र से। अब वर्तमान समय 50+ टाइगर रिजर्व हैं। 2023 में बाघों की संख्या 3167 थी। मध्य प्रदेश जो है टाइगर स्टेट कहा जाता है, यहाँ सर्वाधिक बाघों के लिए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, थॉमस कप
किस खेल से संबंधित है? आपसे पूछा है थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है? टेनिस से है, क्रिकेट से है, बैडमिंटन से है या हॉकी से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप जो है पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत 1948-49 में हुई थी। इसे बैडमिंटन का विश्व कप भी कहा जाता है। यह प्रतियोगिता हर 2 साल में आयोजित की जाती है। यह प्रतियोगिता पुरुष खिलाड़ियों के लिए होती है, जबकि महिलाओं के लिए उबर कप होता है। भारत ने 2002 में पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता। यह टूर्नामेंट BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध जो है वह कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह 1757 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। 23 जून 1757 को लड़ा गया था। यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था। युद्ध में मीर जाफर की गद्दारी कारण नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत का पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू या अब्दुल आसिफ अली? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ये किस राज्य की थी? तो ये यूपी की बनी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इस संस्थापक जो इसके थे वो A.O. ह्यूम थे। पहला अधिवेशन जो इसका हुआ था बॉम्बे में हुआ था। पहले अध्यक्ष जो थे W.C. बनर्जी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अंतिम क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? APJ अब्दुल कलाम, CB रमन, हरगोविंद खुराना या जगदीश चंद्र बोस? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, CB रमन की स्मृति में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को यह मनाया जाता है। 1928 में रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में। 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये रहे टॉप 30 जीके के प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।